हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। महिला और बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ महिला परीक्षक की खुली और परिसीमित भर्ती का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के इस वीडियो में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट गुण। ये इसका राइट आंसर होगा। एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है विटामिन ई, वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था? तो अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण 20 का राइट आंसर है। अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण के कारण। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है गर्भवती महिलाओं। इसका राइट आंसर है गर्भवती महिलाओं के लिए है। गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और का जोखिम मौजूद रहता है। तो सभी सही है इसमें, उपर्युक्त सभी। मातृरुग्णशीलता, शीघ्र समय, पूर्व प्रसव, जन्म के समय, वजन क्रम सभी हैं। ऊर्जा संतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियों बताएं। तो मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। ए इसका राइट आंसर होगा, मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सी इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कि विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। तो पोलियो, कुछ प्रकार की निमोनिया, दस्त, उपयुक्त दोनों। उपरोक्त दोनों, सी इसका राइट आंसर होगा। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर। ए इसका राइट आंसर होगा। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? तो बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार, तैलीय रस। तो ये उपयुक्त तो सभी से बचना चाहिए। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में ये सभी जो दिए हैं उनसे बचना चाहिए। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? तो 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। ए इसका राइट आंसर होगा, 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। निढालता, बेचैनी, छीड़कारिता, तापन नियंत्रण, मातृप्रसव और मरणशीलता, रुग्णशीलता में वृद्धि। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। तो उपयुक्त सभी। त्वरित ऊतक संश्लेषण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि। फुफ्फुसी कार्य। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? तो तंत्रिकी, क्रेटिनता, मुख बधिरता, बैंगापन। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। शाकाहारी माता में किसकी कमी से होने की संभावना अधिक होती है? तो शाकाहारी माता में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि विटामिन B12 अधिकतर मांस नॉनवेज में पाया जाता है। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। तो गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भस्व अवधि। उपयुक्त सभी। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। उपयुक्त सभी। कर्णमूल शोथ गलसुआ में अधिकतम संक्रामकता के दौरान होती है सूजन की शुरुआत। ए इसका राइट आंसर होगा, सूजन की शुरुआत। फ्रिनोडर्मा के कारण होती है अनावश्यक वसा अम्लों की कमी। नॉन इसेंशियल वसा अम्लों की कमी, मतलब अनावश्यक वसा की अम्लों की कमी फ्रिनोडर्मा के कारण।
इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? तो टाइफाइड है इसका राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर है, टाइफाइड। भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंचने जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है स्वचालित। सी इसका राइट आंसर है, स्वचालित। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है प्रोटीन। 20 का राइट आंसर होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है प्रोटीन। पीयूष कोलेस्ट्रॉल एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो में समृद्ध होता है, तो प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इलेक्ट्रोलाइट, तो सभी में समृद्ध होता है जो पीयूष कोलेस्ट्रॉलम होता है। इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो डी इसका राइट आंसर है, जैव रासायनिक आकलन। जैव रासायनिक आकलन पोषण का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ए इसका राइट आंसर होगा, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? तो स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपरोक्त सभी सुविधा दी जाती है। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के लिए अंग को क्षतिग्रस्त करता है, तो यकृत इसका राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के यकृत को क्षतिग्रस्त करता है। प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? रक्त में। ए इसका राइट आंसर होगा, रक्त में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो गोनेडोट्राफिन गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो डीपीटी इसका बी राइट आंसर होगा। डीपीटी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है, तो विटामिन ई इसका राइट आंसर होगा। ए विटामिन ई टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है। टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है विटामिन ई। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है 12 किलोग्राम। तो पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में 12 किलोग्राम की वृद्धि होती है। सी इसका राइट आंसर है, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में 12 किलोग्राम की वृद्धि होती है। किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है, तो 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है, 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। 20 का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन का नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया है। ए इसका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन का नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है उपरोक्त सभी जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता। तो दोनों कारण है जहाँ भारत में कुपोषण का, जनसंख्या वृद्धि और अज्ञानता। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर। डी इसका राइट आंसर होगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। याद रखना है, एमपी है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है कम। 20 का राइट आंसर है ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है कम। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं क्वाशरकोर। तो आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं क्वाशरकोर। 20 का राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं क्वाशरकोर। महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में क्या होती है? तो कम होती है जी। महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में कम होती है। पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है जी? तो तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। जो पोलियो का वायरस होता है वो बच्चे के तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है जी। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु किसकी जांच की जाती है? तो गर्भावस्था की पुष्टि हेतु मूत्र की जांच की जाती है जी। याद रखना है आपको, गर्भावस्था के लिए जब प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है तो पेशाब के द्वारा चेक किया जाता है। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है जी। तो पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है 280 दिन। 20 इसका राइट आंसर होगा। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है 280 दिन। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च कैल्शियम युक्त। तो उपरोक्त दोनों होगा जी, ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का पोषण दोनों होगा। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है जी? तो एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को 400 ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। 400 ग्राम याद रखना है। टिटेनस लिखा है इसमें, टिटनस बोलते हैं शायद इसको। रोग का कारण है तो क्लास्ट्रीडियम टेटनी इसका राइट आंसर होगा। क्लास्ट्रीडियम टेटनी सी इसका राइट आंसर है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल। 20 का राइट आंसर है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल होगी। 20 का राइट आंसर है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल। पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है विटामिन B12। तो पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है विटामिन B12। ए इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। दूध तथा दूध से बने पदार्थ, बंद गोभी, अंडा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपरोक्त सभी इनमें से आहार लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए यूट्यूब पे लाने वाला हूँ, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए।